हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मुस्कान, और मुस्कान के आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि रौनक कहता है कि मुस्कान नाचेगी नहीं, मैं नाचूंगा मुस्कान की जगह। तो रौनक के पापा सर जी कहते हैं कि बचुआ, ये तुम क्या कर रहे हो, हमारे ख़ानदान में ऐसा नहीं होता है, तुम नहीं नाच सकते हो। तो रौनक कहता है नहीं, नाचूंगा तो मैं ही। और फिर मुस्कान को वो मना करता है। तो गायत्री जी भी कहती हैं। तो रौनक कहता है कि मुस्कान अब नहीं नाचेगी, उसने एक बार घुंघरू उतार दिए बहुत पहले, तो अब वो नहीं नाचेगी। तो सर जी कहते हैं कि अच्छा, तुम नाचना चाहते हो। इधर गायत्री जी बहुत मना करती हैं। और फिर आप देखेंगे कि रौनक घुंघरू उठा लेता है। वो कहता है कि अब ये घुंघरू हम बांधेंगे और हम नाचेंगे। और फिर मुस्कान के मना करने के बाद भी रौनक नहीं मानता। वो कहता है कि तुमने हमें बहुत कन्विंस कर लिया, पर अब ऐसा नहीं होगा। अब तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। अब तो हम ही नाचेंगे इस कोठे पर, जो अभी तक नहीं हुआ अब होगा। मुस्कान के मना करने पे वो नहीं मानता है रौनक। और रौनक कहता है कि अब आप देखना, अब मैं नाचूंगा। और फिर वो कहते हैं सर जी ठीक है, अच्छा तुम ही नाचना चाहते हो तो ठीक है। तारा कहती है अब तो इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि पूरे कलकत्ता में एक लड़का नाचेगा, वो भी सर जी का इकलौता बेटा रौनक नाचेगा। और तारा ये सुनकर बड़े खुश हो जाती है। तो फिर सर जी कहते हैं ठीक है, तुम ही नाचना चाहते हो तो ठीक है। तो फिर तबस्सुम लगाओ महफिल और बुलाओ सबको, अब रौनक नाचेगा। और फिर सर जी कहते हैं महफिल लगाने के लिए, लेकिन जब रौनक नहीं मानता सर जी को गुस्सा भी बहुत आता है। और वो रौनक की ज़िद के आगे वो ये कह देते हैं ठीक है। अब वो रौनक को नीचा दिखाना चाहते हैं सर जी। वो कहते हैं कि महफिल लगाओ, रौनक अब नाचेगा, और ध्यान रहे कि महफिल में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। रौनक कहता है कि अब तो हम ही नाचेंगे। और फिर इतना कह कर के वो वहाँ से चला जाता है। इधर आप देखेंगे कि रौनक और सर जी दोनों में बहस हो रही होती है, लेकिन सर जी भी इस बात के लिए अग्री कर जाते हैं। वो ये कहते हैं कि अब चलो ठीक है, अब तुम नाचना ही चाहते हो तो ठीक है, तुम ही नाचो। और फिर रौनक कहता है कि अब आप कुछ नहीं कर सकते, अब मुस्कान तो नहीं नाचेगी, और हमने कह दिया तो कह दिया, और मुस्कान तो बिल्कुल नहीं नाचेगी। गायत्री जी के बहुत मना करने के बाद कोई नहीं मानता है। वो कहती हैं कि आप ही समझाइए ना, आप कैसे पिता हैं, अपने बेटे को समझाइए। लेकिन फिर सर जी कहते हैं कि गायत्री जी अब महफिल लगेगी। इधर आप देखेंगे कि महफिल लग जाती है, और सर जी सभी लड़कियों को कहते हैं कि अब तुम ही लोग हो, अभी तक तुम लोग नाचती आई हो, आज तुम लोग एक्टिंग करोगी। और फिर वो कहते हैं कि तारा और तबस्सुम, इस बात का ध्यान रखना कि बाहर का कोई भी नहीं आना चाहिए। और लड़कियों से कहते हैं कि तुम लोग नाच नाच देखना और खूब पैसे लुटाना, और दोनों की इतनी बेइज्जती करना कि वो दोबारा उसके मन में ये ख्याल भी नहीं आना चाहिए। लड़कियां काफ़ी खुश हो जाती हैं सर जी की बात सुन के। और तारा भी ये देख करके बहुत खुश होती है कि सर जी कह रहे हैं कि ना, सब लोग पैसे लुटाना। और गायत्री जी ये सुन लेती हैं। गायत्री जी आती हैं कि आप ये कैसे कर रहे हैं, आप कैसे पिता हैं और अपने बेटे को नीचा दिखाने के लिए ये सब कर रहे हैं। तो तबस्सुम ये सब देख रही होती है और वो चुपचाप खड़ी होती है। तो गायत्री जी सर जी से कहती हैं कि आप ही समझ लीजिए ना। तो सर जी कहते हैं कि गायत्री जी आप नहीं जानती, मैं जानता हूँ, आपको ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो मेरा बेटा है, मुझे पता है मुझे क्या करना है। उसे ये सब उसके साथ करना ही पड़ेगा ताकि उसको अपनी गलतियों से सीख मिले। और गायत्री जी के कहने पर भी सर जी कुछ नहीं मान उनकी बात सुनते हैं। वो ये कहते हैं कि उसके साथ ये करना ही पड़ेगा ताकि वो दोबारा ये सब ना करे। और सर जी सभी लड़कियों को समझा देते हैं कि तुम लोग ध्यान रखना, खूब पैसे लुटाना, और जितना उसे नीचा दिखा सकते हो उसे नीचा दिखाना। इधर देखेंगे कि रौनक और मुस्कान दोनों लोग तैयार हो जाते हैं। और रौनक मुस्कान से कहता है कि जैसा जैसा मैंने कहा बिल्कुल वैसा करना, ये एक ब्लूटूथ तुम लगाओ, एक मैं। इधर मुस्कान रौनक की कई बातों को सोचती है कि कैसे रौनक ने कहा कि हमने जो भी प्लान बनाया है, कि रौनक कहता है कि मैं नाचूंगा लेकिन तुम परेशान मत हो, और मेरा प्लान यह है कि अब लाल दरवाजे को देखने के लिए उसके पीछे क्या है अब तुम जाओगी। तो मुस्कान ये सुनकर के चुप हो जाती है। उसको इस बात का डर लगने लगता है कि लाल दरवाजे के पीछे वो जानती है कि भूत है। तो रौनक उसे समझाता है कि कोई भूत वूत नहीं है, और हम कह रहे हैं ना, लाल दरवाजे के पीछे
कोई भूत नहीं है और तुम्हें लाल दरवाजे का सच जानना है। और कुछ भी हो जाए, ये सच आज जान के ही रहना है। इस बात का ध्यान रखना कि हमारे पास ये एक आखिरी मौका है और इसके बाद अब हमें शायद कोई मौका भी नहीं मिलने वाला। एक यही मौका है जब हम लाल दरवाजे का सच सबके सामने ला सकते हैं। तो मुस्कान, तुम्हें हर सूरत में ये सच बाहर लाना ही पड़ेगा और तुम्हें उस लाल दरवाजे के पीछे जाना ही पड़ेगा। और तुम ध्यान रखना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। एक ब्लूटूथ तुम लगाओ, एक मैं। और कोई भी बात होती है, कोई भी परेशानी होती है तो तुम मुझे बताना। और एक ब्लूटूथ मेरे लगा रहेगा। और इधर आप देखेंगे कि रौनक और मुस्कान दोनों लोग बात कर लेते हैं। रौनक मुस्कान से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, कोई भी परेशानी हो मैं तुम्हें सुनता रहूँगा। ध्यान रखना कि कुछ गलत नहीं होने दूंगा, तुम्हारी एक आवाज़ पे तुम्हारे पास होऊंगा। तो मुस्कान और रौनक इस बात से एग्री कर जाते हैं। दोनों लोग ब्लूटूथ भी चेक कर लेते हैं। दोनों लोग अपने प्लान को अंजाम देने के लिए रेडी हो जाते हैं। इधर आप देखेंगे तारा एंकरिंग करती है कि आज आप लोगों के सामने पेश है रौनक सिंह, जो आपके सामने आज मुजरा करेंगे। इधर आप देखेंगे गायत्री जी भी वहीं पे बैठी हैं और सर जी भी। महफिल सज जाती है और पग घुंघरू पे डांस शुरू होता है। रौनक डांस करना शुरू कर देता है, मुस्कान भी देखती है और फिर मुस्कान को इशारा कर देता है जाने की। मुस्कान वहाँ से चली जाती है लाल दरवाजे के लिए, उधर कॉरिडोर में पहुँच जाती है। इधर वो मुस्कान रौनक को बताती है वो कॉरिडोर में पहुँच गई है। तो रौनक कहता है ठीक है, तुम जाओ जल्दी से लाल दरवाजे के पास जाओ। और वो पहुंचती है। फिर मुस्कान तबस्सुम के कमरे के पास पहुंचती है। वो रौनक को बता देती है कि वो तबस्सुम के कमरे के पास पहुंच गई है। तो रौनक कहता है जल्दी अंदर जाओ तुम। और फिर इतने में वो देखती है गार्ड्स आ रहे हैं, तो वो गार्ड्स को देखकर वहाँ पर छुप जाती है और रौनक को बताती है यहाँ पर गार्ड्स भी लगे हैं। तो वो छुपती छुपाती वहाँ पे उस कमरे में जा रही होती है। और आप देखेंगे रौनक इधर डांस कर रहा है, इधर मुस्कान डरती हुई छुपती हुई पहुंच जाती है तबस्सुम के कमरे के पास। और वो रौनक की कई बातों को भी याद करती है और मुस्कान को काफ़ी डर लग रहा है। वो देखती है गार्ड्स वहाँ पे आ गए हैं, वो छुप जाती है। गार्ड्स कहते हैं मैंने किसी की आवाज़ सुनी है। तो एक गार्ड कहता है कि अरे तुम्हें पता है ये किसका कमरा है, यहाँ पे भूत ऊत रहते हैं, यहाँ से चलो, यहाँ पे आवाज़ ही आएंगी। फिर मुस्कान डरती हुई इस कमरे में एंटर करती है और वो बताती है रौनक को वो कमरे में पहुँच गई है। और वो कमरे में जाते ही डर जाती है। फिर वो लाल दरवाजे की तरफ जाती है और लाल दरवाजे के पास पहुंचते ही वो रौनक को बता देती है कि वो दरवाजे के पास पहुंच गई है। और मुस्कान दरवाजे पे बताती है ताला भी नहीं लगा है। ताला, और वो खोल कर अंदर की तरफ बढ़ती है। वो उसे बहुत डर लग रहा है। वो जैसे ही पैर अंदर बढ़ाती है वो देखती है कि कमरे में बिल्कुल अंधेरा है, वहाँ पर कोई नहीं है। उसे बहुत डर लग रहा है और वो डरती डरती अंदर की तरफ पहुँचती है। वो इधर उधर चारों तरफ देखती है, वो बहुत डरी हुई है। वो सहम जाती है। वो देखती है कि कमरे में कोई नहीं है, एकदम सन्नाटा है और वहाँ पर झूला हिल रहा है। वो एकदम से देखती है कि पीछे उसके कोई है। मुड़ के देखती है तो वो पीछे देख कर एकदम चौंक जाती है और फिर कोई उसके सर पे डंडा मारता है। तो एकदम से वो चिल्लाती है रौनक जी, और रौनक सुन लेता है। वो वहीं पे गिर जाती है और रौनक बार बार मुस्कान मुस्कान चिल्लाता है। तो सरजी, तबस्सुम, गायत्री जी वहीं पे ये सब सुन रही होती हैं और एकदम से चुप हो जाती है। इधर रौनक मुस्कान मुस्कान